Hello warriors, I am Kriti and I am studying MBBS in a government medical college. नीट को ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बचे हैं. गाइस मेक श्योर ये वीडियो आप एंड तक देखो क्योंकि एंड में मैं आपको ऐसा एक 60 डे रोड मैप बताने वाली हूँ जो लिटरली आपको सिलेक्शन के 100% क्लोजर ले जा सकता है. सारे चैप्टर शुरू से स्टार्ट करने से अच्छा हम कुछ ऐसे चैप्टर्स की बात करें कि जिन्हें पढ़े बिना आप नीट में कदम रख ही नहीं सकते. वो चैप्टर्स ऐसे होंगे तो बहुत कम क्वांटिटी में, बट उनको पढ़ के आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट ला सकते हो. आपको पता होगा बायोलॉजी 2 सेक्शंस में डिवाइड होती है, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी. और बहुत बच्चों को बॉटनी नहीं पसंद होती है. मुझे बॉटनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. तो सबसे पहले हम बॉटनी के ऐसे किलर चैप्टर्स की बात करते हैं जो आपको सीधा फ्री के नंबर दिलाएगा अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ लो. तो बॉटनी में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इवन बायोलॉजी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. अगर इस चैप्टर को बिना पढ़े आप नीट देने चले गए ना, आपको जेल होनी चाहिए. आप इस चैप्टर को बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते. अगर आप चाहो तो फिज़िक्स के 1-2 चैप्टर छोड़ दो, बट प्लीज़ इस चैप्टर को नहीं छोड़ना. और अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसी PDF तैयार करूं जिसमें मैं इन चैप्टर से रिलेटेड लिखूं कि कितने क्वेश्चंस कौन से साल में कितने आए हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो जिसमें मैं ये PDF सून शेयर करने वाली हूँ. तो आगे बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. इस चैप्टर में रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं. पहले तो ये चैप्टर छोड़ सकते थे, बट अब इस चैप्टर को भी नहीं छोड़ना है. अब जो मैंने ये दोनों चैप्टर्स बताए ये आपको आगे जाके MBBS में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि MBBS तो करनी है ना, तो बेसिक्स तो क्लियर होने ही चाहिए. नेक्स्ट चैप्टर है सेल साइकिल एंड डिवीजन. हाँ तो छोटा चैप्टर, बट इसमें से 2-3 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं. और अगर आप ये चैप्टर कर लेते हो ना तो आपके वो 10 से 12 मार्क्स जो है पूरे सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि इनमें जो है फेजेस में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. और इवन आप देखोगे ना तो मल्टीपल चॉइस ज़्यादा आएंगे कि जो G0 फेज़ है उसमें क्या होता है, G1 फेज़ में क्या होता है, S फेज़ में क्या होता है, M1 फेज़ में क्या होता है. तो ये चैप्टर छोटा है, ईजी है और पढ़ने में भी मज़ा आता है. तो इस चैप्टर को भी बिल्कुल स्किप नहीं करना. अब मैं 11वीं क्लास के ऐसे चैप्टर की बात करती हूँ जिससे मुझे तो बहुत डर लगता था, इसलिए वो चैप्टर मैंने पहले ही निपटा दिया और उसके नोट्स भी मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखी है, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो. तो काफ़ी बच्चों को समझ आ गया होगा एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत घटिया भी है, तो हो सके तो इनको अभी पढ़ के निपटा दो. आपको सिर्फ मेरे नोट्स रेफ़र करने की ज़रूरत है. डायग्राम के लिए आप NCERT खोल सकते हो, मैंने बहुत ही कंसाइज वे में नोट्स बना रखे हैं. इन चैप्टर्स को ज़रूर, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है, इसको बिना करे मत जाना. उसके अलावा हमारे फेवरेट चैप्टर्स जैसे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये दोनों चैप्टर्स आपको साथ में पढ़ने हैं क्योंकि इनके एग्जाम्पल्स जो है वो कोइंसाइड हो जाते हैं. उसके अलावा आपको जो है इकोसिस्टम में से, इकोसिस्टम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन इकोलॉजी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. अब जो ये वाले चैप्टर्स हैं ना, इसको अगर आप पढ़ लोगे तो आपके 80% क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे. और कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनको आप स्किप भी कर सकते हो. प्लीज़ जैसे ही आप चैप्टर कंप्लीट करते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करो, मॉक टेस्ट ज़रूर दो. तो चलो अब हम ज़ूलॉजी की बात करते हैं. ज़ूलॉजी तो सबको बहुत पसंद है, लेकिन एक ज़ूलॉजी का चैप्टर है जिससे सबको नफरत है. आई थिंक आप सोच चुके हो, दिस इज़ एनिमल किंगडम. लेकिन एनिमल किंगडम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपने टेलीग्राम पे एनिमल किंगडम के कंसाइज नोट्स बना रखे हैं. उसमें NCERT भी इंक्लूडेड है और उसमें एडिशनल पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है. उसके साथ मैंने ये भी मार्क कर रखा है कि लास्ट ईयर में कौन से पॉइंट से क्या क्या क्वेश्चन आए थे. तो यू जस्ट हैव टू रेफ़र टू माई नोट्स और आपका आधे घंटे में एनिमल किंगडम ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसमें मैंने निमोनिक्स भी ऐड कर रखे हैं. उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. बायोटेक्नोलॉजी है तो इजी और उसे पढ़ने में भी मज़ा आएगा, लेकिन अगर आप उस चैप्टर को लास्ट के लिए छोड़ोगे ना तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, चाहे आप उसमें 10 घंटे क्यों ना दे दो. क्योंकि पहली बात तो आपको एंग्जाइटी होगी कि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर आपने लास्ट के लिए रखा है. दूसरी बात है उसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो प्लीज़ बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स आप ज़रूर करके जाना. उसके अलावा एक ऐसा चैप्टर बताती हूँ जो मैंने लास्ट के लिए छोड़ा था और उस वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था.
आई एम टॉकिंग अबाउट एवोल्यूशन। एवोल्यूशन बहुत ही मैसिव चैप्टर है, इसको पढ़ने में मज़ा आता है कुछ लोगों को, मुझे तो नहीं आया था इसलिए मैंने लास्ट के लिए छोड़ा था, बट लास्ट में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। तो एवोल्यूशन भी आप अभी पढ़ लेना क्योंकि ये हाई वेटेज चैप्टर है। अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो पढ़ने में तो उसे मज़ा आता है, बट पास्ट ईयर्स में से उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं, लेकिन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें से क्वेश्चन आता है। और आप जो है एक्सक्रीटरी एंड एलिमिनेशन वाला चैप्टर भी देख सकते हो। उसके अलावा ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी की एक रीड दे सकते हो। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग चैप्टर्स की। सच बोलूँ तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की वजह से मेरे 360 नहीं 355 मार्क्स आए थे, क्योंकि इसमें हार्मोन्स को वो याद करना, हार्मोन्स के फंक्शंस वगैरह ये सब दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। रिप्रोडक्शन तो पढ़ के ही जाना है। अगर आप बहुत बोरिंग चैप्टर्स कर रहे हो तो उसके बाद आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन उठा सकते हो, जिससे आपकी एफिशिएंसी बनी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बोरिंग चैप्टर्स के बाद अगर आप कोई अच्छा चैप्टर उठाते हो तो आपका थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। उसके अलावा जो इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें आपको मलेरिया वाला पढ़ना पोर्शन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है वो सबको पसंद नहीं आता है, लेकिन एक बार आपने बायोमोलिक्यूल्स को मेरे नोट से पढ़ लिया ना तो आपको उसे रिवाइज़ करने में हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे। गाइस प्लीज़ रेफ़र टू माय नोट्स इन टेलीग्राम, उससे आपका बहुत टाइम बचेगा। तो अगर हम अपनी प्यारी केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स तो आपको पता ही है, फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सबकी प्यारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वो चैप्टर आपको पढ़ के ही जाना है कुछ भी हो जाए। उसके अलावा अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ये वाला चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब जो हेलोजेंस वाला चैप्टर है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप उसमें मेन पॉइंट्स भी देखोगे तो आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा जो अमाइंस वाला चैप्टर है तो वो छोटा सा, लेकिन उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि गटरमैन वाली रिएक्शन हो गई और भी बहुत सारी रिएक्शन अलोंग विद द मैकेनिज्म। 11th क्लास में तो 2 ही चैप्टर है ऑर्गेनिक को लेके। हाइड्रोकार्बन्स तो आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आप मेन चीज़ें कर सकते हो, जैसे रेजोनेंस कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन। वो हाइब्रिडाइजेशन आपकी केमिकल बॉन्डिंग में भी थोड़ी सी कवर हो जाती है, क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आपका बेसिक बनाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आप सीधा जंप कर जाओगे 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है और इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बच्चे इसको फिज़िकल केमिस्ट्री में लेके चलते हैं, बट मैंने इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखा हुआ था। उसके अलावा पी ब्लॉक, इसमें से डायरेक्ट एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस आते हैं, और प्लीज़ 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 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है, और किसी बुक या मॉड्यूल पे जाने का टाइम नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बुक से, लेकिन थ्योरी सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़नी है। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक, वो छोटा चैप्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो भी बहुत इजी है अगर आपको एक बार समझ आ जाए तो। फिज़िकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसके आपको फ्री के नंबर मिलते हैं। आपको सिर्फ फॉर्मूलाज आने चाहिए और आपको फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में थर्मोडाइनमिक्स हो गया, थर्मोडाइनमिक्स वो आपका फ़िज़िक्स से भी आधा कवर हो जाएगा। उसके अलावा इक्विलिब्रियम, ये भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम तो ज़रूर पढ़ के जाना है। अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ लेना। अगर आप फिज़िक्स की बात करें, जिसके लिए बहुत सारे बच्चों ने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा, तो फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ जाता है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो फोर्स होता है वो सब मिला के वो पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब जो मैग्नेटिज्म वाली यूनिट है, मैग्नेटिज्म में सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं। मैग्नेटिज्म में भी आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं पढ़ना अगर आपके पास अभी भी टाइम नहीं है तो। मॉडर्न फिज़िक्स में एटम्स एंड न्यूक्लियाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसको आप अपनी केमिस्ट्री से भी थोड़ा सा रेफ़र कर सकते हो। आपकी मॉडर्न फिज़िक्स भी ख़त्म हो जाएगी। मॉडर्न फिज़िक्स के बाद सेमीकंडक्टर्स पे जंप ज़रूर करना है। सेमीकंडक्टर्स पे लॉजिक गेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, मैंने हमेशा बोला है
कि लॉजिक गेट से एक ना एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है, और अगर एक बार आपको उसका बेसिक समझ आ गया ना तो आपके 4 मार्क्स तो पक्के हैं। फिजिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इसमें से एरर को लेके ज़रूर क्वेश्चन आता है। उसके अलावा कभी कभी वर्नियर कैपिलर में से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इसको भी पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी तो है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स वाला चैप्टर है, उसमें आप सॉलिड वाला देखोगे तो वो बहुत ही छोटा पोर्शन है। अगर आप मेरे नोट्स रेफ़र करोगे तो मैंने 2 या 3 पेज में ख़त्म किया हुआ है। लिक्विड्स वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन उसमें सारा ना करके आप सिर्फ मेन पॉइंट्स पे फोकस करना, जैसे बर्नौलीज थ्योरम हो गई उस टाइप की, तो वो वाला चैप्टर भी बिना पढ़े मत जाना। किलर चैप्टर्स पता तो लग गए, अब बात करते हैं कि उन किलर चैप्टर्स को पढ़ना कैसे है। राइट नाउ मोस्ट ऑफ यू एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। 10-10 घंटे एक वन शॉट का लेक्चर देख रहे हो, घंटे की वजह से टाइम टेबल में से 12 घंटे पूरे हो जा रहे हैं, बट क्या इससे कोई फ़ायदा हो रहा है? मॉक टेस्ट देने बैठते हो, स्कोर वही सेम का सेम। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप यूट्यूब पे पूरे दिन स्विमिंग के ट्यूटोरियल्स देख लो, हैंड मूवमेंट्स याद कर लो, बट जब एक्चुअली में पानी में कूदोगे और प्रैक्टिस नहीं की, ऑब्वियसली डूब जाओगे। अब लेक्चर्स देखना भी ऐसे ही है, किसी और को स्विम करते हुए देखकर याद करना। नीट में मार्क्स सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस से आते हैं, मैंने ये बात कितनी बार आपको बताई है। इसी रीज़न से आपके फाइनल 60 डेज़ के लिए पर्सनली रिकमेंड द मिशन वाइट कोट बैच बाय मैमोनी। मैं बिल्कुल क्लियर बोलना चाहती हूँ, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ये एक हाईली प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन प्लान है जो आपको एक्चुअली एक गवर्नमेंट में MBBS सीट तक ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन्होंने पूरे नीट सिलेबस को लॉजिकली 60 डेज़ में डिवाइड किया है। पहले हाई वेटेड चैप्टर, फिर मीडियम चैप्टर और फिर लो वेटेड चैप्टर। रिवाइज, प्रैक्टिस, टेस्ट, फिक्स। एग्जाम्पल, अगर मैं ऐप ओपन करती हूँ और डे 2 पे क्लिक करती हूँ तो मेरी डेली टारगेट्स मेरे सामने हैं। अगर मैं किसी टास्क पे क्लिक करती हूँ तो वही एग्जैक्ट रिवीजन नोट या क्वेश्चन बैंक ओपन हो जाता है। मुझे PDF ढूंढने की टेंशन नहीं, बुक सर्च करने का ड्रामा नहीं, सब कुछ मेरे सामने ही आ जाता है, जस्ट 1 बटन अवे। और एक चीज़ और जो एब्सोल्युटली मैंडेटरी है, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़। ये 100% NCERT बेस्ड है और स्पेशली नीट 2025 पेपर के पैटर्न के बाद बनाई गई है। और सबसे जीनियस पार्ट, ये टेस्ट आपको पर्पसली ट्रैप करते हैं। मतलब जो सिली मिस्टेक आप नीट 2026 में करने वाले हो, ये यहीं पे करवा देते हैं। डिफरेंस क्या है, अगर यहाँ पे मिस्टेक करोगे तो AI मिस्टेक बुक यहाँ पे ही आंसर्स को लॉग ऑन कर देगा और आप उन्हें फिक्स कर पाओगे ताकि एग्ज़ाम डे पर ये गलती तो ना हो। प्लानिंग प्लस टेस्टिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये। और सिर्फ आइडिया देने के लिए, नीट 2025 में मैमो नीट से 96% क्वेश्चंस मैच हुए हैं। ये नहीं बोल रही कि एक मैजिक ट्रिक है, आपको खुद बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। बट अगर आप ब्लाइंडली वन शॉट को देखने के बजाय इस स्ट्रिक्ट 60 डे मैप को फॉलो करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली इंक्रीज हो जाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रोड मैप चेक करो और आज से ही रियल प्रैक्टिस स्टार्ट करो।